आप पर एक केस हुआ था, लेस्को ने केस कर दिया था। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपके साथ बीती, और आम आदमी की आप बात कर रहे हैं, यहाँ तो रगड़े खा रहे होते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसा है। तो बराबरी पार्टी का क्या मंशूर है? अभी अभी मुझे सिर्फ ये बताइए कि अगर एक आदमी, जैसे आप कैमरामैन की बात करते हैं, एक ड्राइवर की बात करते हैं, बराबरी पार्टी में शामिल क्यों हो? उसके लिए इंसेंटिव क्या है उसका? उसके लिए लीडरशिप इंसेंटिव है ना। मैं क्यों नादान जाहिल व बेगैरत कहता हूँ? पहली बात हुई कि मैं सबको बेगैरत नहीं कहता, मैं बहुत कम लोगों को बेगैरत कहता हूँ जो गालम गलोच करते हैं फोश, और अपने अमीर लीडरों के लिए या अरबपति खरबपति लीडरों के लिए, और उनके चमचे हैं ये सारे। मैं नादान ज़्यादा लोगों को कहता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि भाई आप जब तक अपनी पार्टी नहीं बनाएंगे, देखिए मैं उनको इवन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप इसको छोड़ेंगे जिन दुनिया में इनकलाबात हुए हैं, आप इसको छोड़ेंगे वो किस नज़रिए पे हुए हैं। मिसाल के तौर पर ईरान में तो इस्लाम के ऊपर इनकलाब हुआ, शिया इस्लाम उनका था, उन्होंने उस पर इनकलाब कर दिया। इसी तरह और भी इस तरह के इनकलाबात हुए हैं जो किसी और नज़रिए पे हुए हैं। लेकिन एक कुछ इनकलाबात ऐसे हुए हैं जैसे रशिया है, जैसे चाइना है, जैसे क्यूबा है, इनके अंदर सोशलिस्ट इनकलाबात हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम उनकी बात करते हैं। उसमें आम लोग निकले, उन्होंने मुनज़्ज़म किया अपने आप को, और उन्होंने रियासत जो है अपने काबू में कर ली। कितने अरसे के लिए की, ये अलहदा बहस है। क्या अभी तक वो है, ये भी एक अलहदा बहस है, लेकिन उन्होंने की और काफ़ी अरसा वो उस पर बैठे रहे। मतलब रशिया में तो 1917 से लेके 1995 तक इनकी हुकूमत रही है। तो जो तकरीबन आप समझे 8 दिहाइयाँ बन जाती हैं। इसी तरह अब हम वापस आते हैं कि ऐसे मुल्क जहाँ पे सोशलिज्म नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसी पार्टीज़ बनाई कि जिन पार्टीज़ ने आम लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया। इंग्लैंड में लेबर पार्टी है। लेबर पार्टी का मतलब ही लेबर, वो लेबर के साथ उनका कनेक्शन है। आज भी उधर पाकिस्तानी जितने भी लेबर पार्टी में है, चाहे वो सादिक है, वो जो जिसके ख़िलाफ़ इमरान अपने जलसे अपने साले के लिए चला गया था, साबका साले के लिए, कि जी ये लड़ेगा लंदन में सादिक खान के ख़िलाफ़। हाँ जी। तो मतलब उसने ही ख्याल आया कि वो पाकिस्तानी निज़ाद आदमी है, तो कम से कम उसके सामने एक खरबपति आदमी लड़ रहा है, वो भी सेहूनी जो नज़रियात रखने वाला, वो, और इमरान खान उसको करने चला गया था सपोर्ट। तो सादिक खान जो है वो कौन है? वो एक बस ड्राइवर का बेटा है। पहली उसकी जो क्रेडेंशियल है। दूसरा, मतलब उसका बाप बस ड्राइवर था। दूसरा, वो एक मुसलमान बस ड्राइवर था, मतलब कि मुसलमान वहाँ माइनॉरिटी में है। तीसरा, वो एक पाकिस्तानी मुसलमान बस ड्राइवर का बेटा था। इसका मतलब ये है कि वो जो बंदा है वो एक थर्ड वर्ल्ड से भी ताल्लुक़ रखता है। वो कोई मतलब वो ओमान से नहीं है, अमीर मुल्क से, कोई गरीब से मुल्क से आया। और चौथा, वो एक एक्सपैट्रिएट का बेटा है, उसका बाप यहाँ से हिजरत करके गया था। ये चारों चीज़ें सादिक खान के ख़िलाफ़ जाती हैं, लेकिन लेबर पार्टी ने उसको मेयर ऑफ लंदन बना दिया। ये पार्टियां ऐसी ही होती हैं जो ये कर सकती हैं, और कोई नहीं कर सकता। इवन अगर आप अमेरिका में आप देखें ये ना, कह रहे हैं कि जो आपकी पार्टी ज्वाइन करेगा, आप उसको टिकटें देंगे जी, तो वो आपके एमपीएस बनेंगे, वो आपके एमएनएस बनेंगे। एग्जैक्टली। ये अभी रिसेंट एक इलेक्शन होने जा रहा है, बलदियाती इलेक्शन पंजाब में, उसके लिए कानून साजी हो गई है। और आज की खबर ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर इलेक्शन लड़ेगी। इस इलेक्शन में खुद देख लें आप। बराबरी पार्टी अपने कैंडिडेट खड़े कर रही है। हम बिल्कुल खड़े करेंगे। अफसोस की बात सिर्फ ये है याद साहब, मैं एक पढ़े लिखे आदमी के साथ चूँकि आज बात कर रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है। ज़्यादातर पॉडकास्ट करने वाले लोग जो हैं, बड़ा सतही इल्म होता है, और वो चिकनी चुपड़ी बातें करके, चरब ज़बानी करके, और मेरे ख्याल है मसाला जो आजकल बिक रहा है उसके हवाले से वो बात करते हैं। डिमांड भी है, ज़रूरत भी है। हाँ जी, और वो उसके अंदर से ही ना कोई मसाला निकाल के उसको वायरल कर देते हैं। तो भाई यही उनकी पॉडकास्ट होती है। और वही लोग इस वक्त जो वो है, जिसको हम कहते हैं ना हमारी लैंग्वेज में, शोबिज़ में, के हिट हैं, वो आजकल हिट वायरल है। हाँ, उनके वायरल क्लिप्स आपको नज़र आएंगे। तो आपने जो बात की है ना, देखिए इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी उन लोगों की है जिन लोगों को हम कह रहे हैं कि अगला इलेक्शन लड़ो। उनमें कोई हिम्मत होगी जो हमने ही पैदा करनी है, बराबरी पार्टी ने। उनमें कोई गैरतमंदी होगी जो हमने ही पैदा करनी है उनके अंदर। उसमें दो मसाइल, तो फिर ही होगा ना। मुझे मसाइल नज़र आते हैं। हाँ जी। जब एक आप यहाँ पर खड़े कैमरामैन को कहते हैं, हाँ। आप यहाँ पे रक्षा चलाने वाले से कहते हैं कि भाई तू इलेक्शन लड़ सकता है, तो सबसे पहले तो वो अपने आप को जज करता है। जो आप बात कर रहे हैं, हिम्मत करने के लिए पहले वो कहता है यार मेरे पास तो सरमाया नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, और मैं तो टिकट के लिए भी नहीं खड़ा हो सकता। दूसरी बात जो सबसे बड़ी आ जाती है कि वो जो एक पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, वो उसके सामने खड़ा हो जाता है।
तो इसको ब्रेक करे, कैसे करेगा वो इस सारी चीज़ों को ब्रेक? कैसे वो आपको उसको ये उसके अंदर ये चीज़ आएगी कि यस आई कैन स्टैंड, मैं भी इलेक्शन लड़ सकता हूँ। आपने लेबर पार्टी की मिसाल दी है, वहाँ पे सिस्टम है, वहाँ पर मेरिट सिस्टम है, यहाँ पर तो बंदे उठा लिए जाते हैं। ये तो है, दूसरी बिल्कुल पार्टी के लोग आपके ये स्थिति जरूरत की में हुई है, खलोता के किस बिल्कुल तरह? ऐसा है। तो इसको कैसे वो फियर को ब्रेक कैसे करेगा वो बंदा? देखिए इसके जो हमारे जो कैमरामैन है ना, इनकी हकूक़ के जो तहफ़्फ़ुज़ की पहली जो सीढ़ी थी ना, वो इन्होंने अबूर नहीं करनी थी। वो किसी ऐसी पार्टी ने करनी थी जो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आई है। तो वो तो हो चुकी है, हम तो रजिस्टर्ड पार्टी हैं और हम कह रहे हैं साफ कि हम आम लोगों की पार्टी हैं और हम कह रहे हैं कि हमारे पार्टी में अमीर आदमी आके चंदा तो दे सकता है, इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अब वो चंदा क्यों देगा? तो इसलिए उससे तो हम चंदा भी नहीं लेने का उसके लिए आप वाला। इंसेंटिव नहीं रख रहे तो वो चंदा क्यों देगा? हाँ यही। हाँ। तो अब फर्ज करें लेकिन जब इसको आपकी पार्टी जरा तगड़ी हो जाएगी, क्योंकि इमरान खान की पार्टी भी जब तगड़ी नहीं थी तो वो भी ऐसे ही बातें करता नहीं था। सवाल वो तो ये भी कहता था कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तो मैं तो जो है अपोजिशन में बैठ जाया करूंगा।